अदृष्टसर्वभूतानां मैत्रकरुणेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षम। यानी अदृष्टसर्वभूतानां यानी जो सभी प्राणियों में जो सभी प्राणियों से द्वेष न करता हो। मैत्र करुणेव च जो मैत्रीपूर्ण तथा करुणामयी वाला हो। निर्ममो निरहंकार यानी जो ममता युक्त हो तथा अहंकार रहित और सम दुख सुख क्षमी यानी जो दुख सुख में समान हो और क्षमी हो यानी क्षमाशील वाला हो। ऐसे लोग जो है भक्ति योग के जो पात्र होते हैं। ये गीता का जो 12वां अध्याय है 17वां श्लोक है ये। अच्छा, एक चीज और मैं जो पिछली बार बताया था, एकाल पत्रम जगत है प्रभुत्वा नवमिदम कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुआत्मिचन विचार मूढ़ प्रतिभास्मित्वम। यानी एकाल पत्रम जगत है प्रभुत्वा यानी ये एक छत्र जिसका है, जो जगत पे जिसका प्रभुत्व हो। नवमिदम कांतिमिदम वपुश्च जो कांतिमय नव युवा गठिला शरीर जिसका हो। नवपुज अल्पस्य हेतुर्बहुआत्मिच जो तुच्छ की थोड़ी से के लिए, और ये अल्पस्य बहुआत्मिच्छन इतना सब कुछ जो त्याग दे। विचार मूढ़ प्रतिभा में विचार से तो मूर्ख ही दिखाई पड़ता है। तो ये बोला गया था ये इनके लिए। अच्छा, जैसे मैंने आपने सत्य बोला है कि सत्य क्या होता है, तो आपने हमने ये बताया था कि जो अद्वैत दर्शन में क्या है, त्रिकाल आबादित्वम लक्षण सत्य, जो तीनों कालों में आबादित हो, जो तीनों कालों में भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल में किसी काल में भी काटा नहीं जा सकता, यानी सत्य ही हो, उसको बोलते हैं सत्य। ठीक है, ये जिसको परम तत्व बोलते हैं। बृहदारण्य जो उपनिषद में शंकराचार्य जी ने लिया है, जो हम ब्रह्मास्म में है परम तत्व है, परम तत्व वही है। परम तत्व को तीनों काल में काटा नहीं जा सकते, वही सत्य है, वही परम तत्व है। ठीक है। और जैसे अभी जैन धर्म में क्या बोला गया था, उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण सत्य, मतलब इन्हीं उत्पाद जो उत्पादन भी हो और क्षय भी हो जाए उसको अनित्य बोलते हैं। और द्रव्य मतलब जो नित्य हो यानी परम तत्व हो, उसको हम बोलते हैं। और बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है, अर्थकारित्व लक्षण सत्य, यानी जो अपने सिस्टम जो कंटिन्यूअस है उसमें एक क्षण के लिए उत्पादन हो और वो फिर खत्म हो जाए और सिस्टम उसका चलता रहे, वो ऐसे चीज को हम सत्य बोलते हैं। ठीक है, ये रहा। आप और दूसरी बात ये जो आपने ये प्रश्न बोला था कि कैसे सिस्टम चला था, तो हम लोग अगर आप देखेंगे तो पहले वेद आया, वेद में फिर ब्रह्म ग्रंथ आया, ब्राह्मण ग्रंथ अरण्य आया, अरण्य हुआ, अरण्य के बाद तो फिर उपनिषद आया। तो इस सिस्टम कैसे चला, यानी वेद को सरलीकृत किया गया। भागवत जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मणों में जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ में उसको वेद को ही सरलीकृत किया गया है। फिर जब आरण्य आया, आरण्य मतलब होता है कि तब उसमें देखा गया कि बहुदेववाद था। बहुदेववाद को ये लोग जो ऋषि लोग थे, संत लोग जो भी मतलब जो सन्यासी लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो समाज से इतर होने लगे। क्यों? वो परम तत्व को जानने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए बहुदेववाद मतलब जो एक सिस्टम चलने लगा कि आखिर में एक अंतिम सत्य कौन है। तो वो लोग जंगल में जाकर अरण्य मतलब अरण्य जब जंगल में गए तो उन्होंने ये सिर्फ विचार चिंतन किया कि दर्शन क्या है, और दर्शन के साथ साथ ये देखें कि और चिंतन, ये दो दो बहुत विकास हुआ है अरण्य में, चिंतन और दर्शन दो चीज में। फिर ये चिंतन और दर्शन से ही हम जो उपनिषद आया है, उपनिषद में जो वो उपनिषद तो जो वेदांत ही का माना जाने लगा है। तो ये रहा। तो आप बोलते हैं कि क्रमिक क्या चीज है ना, वेद आया, वेद के बाद क्या आया, ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो आए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्य का, अरण्य के बाद जो है उपनिषद आया, उपनिषद के बाद जो है दर्शन फिर आने लगा, दर्शन के भारत में क्रांति ही समझिए होने लगा। जो 1500 ईसा पूर्व में था जो हमारा वेद आया, वेद के बाद जब उत्तर वैदिक आया तो उसमें कोई ब्राह्मण ग्रंथ फिर बने होंगे, ब्राह्मण के उत्तर वैदिक में ही रहे होंगे, पूर्व में नहीं। कि पूर्व में पशुपालन था, फिर कृषि आया जो है अंतर्जिखेड़ा के बाद जो लोहा का हुआ उसके बाद आया। तो क्या क्या वेद को जो बहुदेववाद था वेद में, वो ब्राह्मण ग्रंथ में सरलीकृत करके बताया गया है सिर्फ। अरण्यक में क्या है, अरण्यक में सबसे बड़ी मुख्य बात है जो दो चीजें है, वो चिंतन चिंतन है और दर्शन है, दो चीज आए। चिंतन दर्शन से विकास होकर के तब वो उपनिषद आया। उपनिषद में क्या बताया गया है, वेदांत यानी वेदों का एक प्रकार से जो आडंबर था, वो राजपूतों ने क्या है, आडंबर जो यज्ञ में होता था उसको बंद करवाए कि जो आडंबर था इसे बंद करिए। और फिर काट छाट के जो है फिर बोला कि नहीं इतना देव नहीं, वो जो इसे मान ली कई देव को जो होता था, जो यज्ञ किया जाता है, जिसे ये कोई होता था तो वो उसमें पूरा एक प्रकार से ग्रुप होता था। ग्रुप में कैसे होता है, जो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे होत्री बोलते हैं उनके, वो लोग क्या करते हैं, मंत्र को उच्चारण करते थे, और जो मंत्रों को गायन के रूप में करते थे उनको जो है उद्गाथा बोलते थे, जो सामवेद पुरोहित कहा जाता था। और जो यजुर्वेद के थे
उसको अधर्मी बोलते थे। वो लोग क्या करते थे, जो मैनेजमेंट में क्या-क्या सामान लगेगा वो सब मैनेजमेंट करते थे। और जो अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे वो क्या करते थे, जो मंत्र का उच्चारण हो रहा है होत्री द्वारा, उसमें त्रुटि ना हो, यज्ञों में त्रुटि ना हो, मंत्रों में त्रुटि ना हो, इसके लिए जो है वो उनको ब्रह्मा कहा जाता था, वो लोग निगरानी करते थे। तो ये पूरा इस तरह का ग्रुप था वो यज्ञ कराने का, यानी त्रुटिहीन रहेगा, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। जब ब्रह्मा है तो वो लोग क्या है, पूरी निगरानी में एक जो है यज्ञ को बढ़िया से अपना संपन्न करा देते हैं, बिना त्रुटिहीन पूर्ण होते हुए। ठीक है।